संसारी जीव की तरह रोता क्यों है रे? भवसागर से निवृत्त एक परम योगी है तू, और योगी कहीं बालकों की तरह रोता है। यदि रोता है तो अपने लिए रोता है। चल चुप हो जा। इतना कहकर गुरुदेव ने मुझे स्फटिक पत्थर का एक पारदर्शक स्लेट दिया जो 1 फुट चौड़ा था। देते समय उन्होंने कहा, इस स्लेट पर जो भी प्रश्न तुम लिखोगे, भले ही भौतिक प्रश्न हो या आध्यात्मिक, उसका उत्तर तुरंत तुमको स्लेट पर उपलब्ध हो जाएगा मेरी ओर से। यह सुनकर जहां मेरी आत्मा को परम शांति का अनुभव हुआ, वहीं घोर आश्चर्य भी। मेरी ओर देखते हुए मुस्कुराते रहे गुरुदेव। वह मुस्कुराहट किसी देव पुरुष की सी लगी। झुककर चरण स्पर्श किया मैंने और उसके बाद जाते हुए देखता रहा गुरुदेव को। ब्रह्मचारी जी बोले, उसके बाद एकमात्र स्लेट ही मेरे और मेरे गुरुदेव के बीच माध्यम था। एक दिन निश्चित समय पर स्लेट का उपयोग करना पड़ता था और वह समय होता था रात्रि के ठीक 12 बजे। आगे चक्र का भेदन पिछले जन्म की साधना से हो ही चुका था। वर्तमान जीवन में आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक की साधना यात्रा पूर्ण करनी थी मुझे। गुरुदेव की तरह मैं भी महासमाधि ग्रहण करने के लिए व्याकुल था, ताकि जन्म मृत्यु के बंधन से सदैव के लिए मुक्ति मिल जाए मुझे, और इसके लिए सहस्रार चक्र का भेदन आवश्यक था। आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र पर्यंत साधना यात्रा के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण सोपान हैं। प्रथम सोपान का उल्लंघन कर चुका था मैं। शेष 2 सोपानों के लिए मुझे गुरुदेव से निर्देश लेना पड़ता। निर्देशन लेने से संबंधित जो भी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती, स्लेट के माध्यम से समाधान हो जाता है। गुरु प्रदत्त उस अलौकिक स्लेट को क्या मैं भी देख सकता हूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह कहकर ब्रह्मचारी जी कुटिया के भीतर गए और स्लेट ले आए। सचमुच स्फटिक पत्थर का पारदर्शक चौकोर स्लेट था वह। अधिक से अधिक आधा से भी कम इंच मोटा था वह। उसमें से हल्की हल्की प्रकाश किरणें फूट रही थी। हाथ में लेते ही सारा शरीर सनसनाने लगा मेरा, और उसी के साथ अपने भीतर कुछ विचित्र सी अनुभूति होने लगी। वह अनुभूति कैसी थी बतला नहीं सकता। निश्चय ही वो स्लेट अद्भुत, दिव्य और अलौकिक था, इसमें संदेह नहीं। मैंने ब्रह्मचारी की ओर देखते हुए कहा कि आपके गुरुदेव इस स्लेट के माध्यम से मेरी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। हाँ हाँ अवश्य, ब्रह्मचारी जी बोले। आप अपनी जिज्ञासाओं को स्पष्ट करें, निश्चित ही समाधान होगा। मुझे अपने आध्यात्मिक विषय में जो कुछ जानना समझना था, उसे बतला दिया मैंने ब्रह्मचारी जी को, जिसे सुनकर कुछ समय के लिए ध्यानस्थ हो गए वह, और फिर झुककर लाल स्याही से लिखने लगे स्लेट पर। फिर पूरा विवरण लिख लेने के बाद पुनः कुछ क्षण के लिए ध्यानस्थ हो गए ब्रह्मचारी जी। मैं ध्यान की सारी क्रिया प्रक्रिया को देख रहा था। मेरी और ब्रह्मचारी जी के बीच एक छोटी सी चौकी पर रखा था स्लेट। मैं उसकी ओर देख रहा था अपलक। एकाएक स्लेट के खाली स्थान पर धीरे धीरे सदे शब्दों में और सदी भाषा में उभरने लगा मेरी जिज्ञासाओं का समाधान। पिछले जन्म में मैं क्या था, कौन था और क्या करता था? पहली पंक्ति में इनका उत्तर था। दूसरी पंक्ति में लिखा था पिछले जन्मों में मेरी साधना क्या थी और अध्यात्म की किस अवस्था में था, इसका उत्तर। अंतिम तीसरी पंक्ति में लिखा था मेरे वर्तमान जीवन के विषय में बहुत कुछ, और उसके बाद लिखा था मेरी आध्यात्मिक उपलब्धियों और साधना विकास के संबंध में। अंत में लिखा था मेरे लिए आदेश, धैर्य, संतोष और उपेक्षा अनिवार्य है तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हे भगवान, कितना विचित्र, अद्भुत और आश्चर्यजनक था सब। यदि मृत्यु को बीच में व्यवधान न माना जाए तो मेरे 190 वर्ष के जीवन का वृत्तांत सूत्र रूप में सामने आ गया था उस पाषाण पट्टिका पर। स्तब्ध था और था अवाक। एक दिव्य और योग की सर्वोच्च परमावस्था प्राप्त विदेही योगी द्वारा दिया गया आदेश।
मेरे तिम्रछन सादा मार्ग का प्रकाश स्तंभित हुआ बाद में। आश्चर्य तो यह है कि उसी दिन से ब्रह्मचारी जी के विदेही गुरुदेव से मेरा मानसिक संबंध न जाने कैसे जुड़ गया अपने आप। पश्चिमी देशों में परामनोविज्ञान की चर्चा सन 1934 में तब हुई जब एक अमेरिकी विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर जोसेफ राइन की कृति एक्स्ट्रासेंसरी परसेप्शन का प्रकाशन हुआ। उन्होंने पहली बार परामनोविज्ञान को विज्ञान की एक शाखा मानकर अनेक महत्वपूर्ण प्रयोग किए। उन्हें परामनोविज्ञान का पिता मानते हैं पश्चिमी देश। अंतरिक्ष यात्री मिशेल ने जिन चिन्हांकित कार्डों की सहायता से अपना प्रयोग किया था, वैसे ही कार्डों की सहायता से डॉक्टर राइन ने 85,000 प्रयोग किए। इन प्रयोगों के बाद में वे इस निष्कर्षों पर पहुंचे। नंबर 1, भौतिक माध्यमों और संचार व्यवस्था के अभाव में भी एक मन दूसरे मन को प्रभावित कर सकता है। नंबर 2, बिना ज्ञात संवेदी यंत्र की सहायता से मन के पदार्थ से सक्रिय ज्ञानात्मक संबंध स्थापित कर सकता है। नंबर 3, इस प्रक्रिया में दिक्याल की ओर से कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। नंबर 4, मन भौतिक पदार्थों को इच्छा अनुसार प्रभावित कर पाने में सक्षम है। मैं आगे के रहस्यों का उद्घाटन करूं उससे पूर्व मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि अभी तक आपने पूर्व के भागों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंकों के माध्यम से आप उन्हें अवश्य देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक प्रदान कर दिया गया है। यदि आप भविष्य के घर में छिपे अपने जीवन के रहस्यों को जानना समझना चाहते हैं या फिर उसे बदलने का प्रयास करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रबुद्ध ज्योतिषी से संपर्क कर सकते हैं। वो आपका पूर्ण रूपेण मार्गदर्शन करेंगे। इनके शुल्क किंचित मात्र हैं जो कि समाज सेवा के विलक्षण कार्य कर रहे हैं। आप इनका पूर्ण लाभ अवश्य उठा सकते हैं। आज से 25-30 साल पूर्व सन 1973 से रूस में परामनोविज्ञान को एक कल्पना माना जाता था, पर अब रूस में अनेक वैज्ञानिक